हम आप सभी सनातनियों को आज इस व्यासपीठ के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर सीखना हो, आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना चाहते हो तो समझो, इस संसार में तथा कथित जितने भी धर्म चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, सभी सनातनियों के आने वाली पीढ़ी के मतलब की बात है और आपके मतलब की है। और आपको जब ये बात सुनने को मिलेगी तो आप रियलाइज करोगे कि ये फैक्ट है। तथा कथित जितने भी धर्म हैं उन सबका अपना अपना एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे क्रिश्चियन भाइयों का मिशनरी एजुकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड पे हावी है। कोई व्यक्ति हिंदी पढ़े न पढ़े पर इंग्लिश जरूर पढ़ेगा, एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा, एक और धर्म है, तथा कथित धर्म तो है कि पंथ है, आई डोंट नो, धर्म तो कह नहीं सकते क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन। एक और धर्म है जिसे वो धर्म कहते हैं, हम तो नहीं कहते, वो कहते हैं। वो कहते तो हम थोड़ी देर के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देते, हमारा क्या जा रहा है। उनके यहां एजुकेशन सिस्टम है मदरसा, है कि नहीं? अन्य भी सिस्टम है जो जो अपने आप को कहते हैं, उनका अपना एजुकेशन सिस्टम है। सनातनियों, मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम क्या है इस समय प्रेजेंट में? सभी ऑलमोस्ट रो रहे, हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हमारा परिवार ऐसा हो गया, हमारे परिवार टूट रहे, हमारा ये टूट रहा है, हमारा। कभी सोचो क्यों टूट रहा है? आपके बच्चे क्यों आपकी बात नहीं मान रहे हैं? इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्ट है, क्योंकि सनातनियों का, हिंदुओं का अब कोई अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा है। वो अपने सिस्टम को छोड़कर दूसरों की सिस्टम की नकल कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बल्कि जो विदेशी कहते वो बात मानते। इस फैक्ट से कोई नजर चुरा सके तो चुराए। कोई आईएएस, आईपीएस, जज, नेता, समाज सेवी, व्यापारी, हम जैसे कथाकार, बताओ चुरा रहे हो? आपको हल्का सा एक फैक्ट देता हूं, हल्का सा। आज इस देश में जब आजाद हुआ था हमारा देश, लगभग 2-3 हजार मदरसे थे। और उस समय भी हम लोग कम से कम 50-60 हजार गुरुकुलम थे आजादी के समय। आज मदरसे 4 लाख प्लस हैं, 4 लाख प्लस। गुरुकुलम जो कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं वो 4,000 भी नहीं है। और फिर कहते हो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है। और अगर 10 साल नहीं सुधरे तो तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, खून के आंसू रोने पड़ेंगे तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आने वाली पीढ़ी नहीं होगी, उसके जिम्मेदार होंगे आप और मैं। क्योंकि ये फैक्ट जानने के बावजूद भी हमने बिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जाग जाओ, कमजोर मत बनो, हिम्मत वाले बनो, चकाचक वाले बनो, जिससे तुम्हारा कुछ भला हो सके, तुम्हारा कल्याण हो सके। राधे राधे। देख तो जानना तो पड़ेगा अपने फैक्ट को, अपने फैक्ट को, अपने आप को। हमें बचाना है कि नहीं, अपने बच्चों को बचाना है कि नहीं, आप जानो, आपका काम जानो। इसलिए हम तो सिर्फ आपसे आग्रह कर सकते हैं, जाग जाओ, अदरवाइज जागने के लायक छोड़ा नहीं जाएगा।
अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जागो। एक दूसरे के पांव खींचना बंद करो। अपने ब्याह पे जो कर सकते हो करो, और जो दूसरे कोई कर रहे हैं उनको करने दो। टांग खींचने का काम तो कुत्तों का होता है, मेंढकों का होता है। मेंढक मत बनो, मगरमच्छ बनो। सागर का निर्माण करो अपने आप से। उस सागर में तैरो, जहां से तैरो तो कोई तुम्हें रोक ना सके। बड़े बनो, बड़े विचारों वाले बनो। राधे राधे बोलना पड़े।